राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, ये तीर कहां तक जाएगा। मेरे सभी शेर बिल्कुल तैयार हैं इस तीर को लेकर 1 जून के लिए। आप जानते हैं आर्मी की तरफ से परीक्षा की तिथि निर्धारित हो चुकी है, मंडप सज चुका है, अब बस तैयारी है उस बारात की, या यूं कहें उस युद्ध की जो हमें 1 जून को उस युद्ध के मैदान में लड़ना है। मेरे बहुत सारे शेर इस युद्ध के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से खुद को तैयार कर चुके हैं, लेकिन कहीं मेरे कुछ शेर ऐसे भी हैं जिनका मन तो बहुत है इस वर्दी को तन से लगाने का, लेकिन कुछ समस्याएं शायद ऐसी रही कि अभी तक भी वो बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं। या मेरे जिन शेर जवानों ने बहुत अच्छी तैयारी कर भी ली है ना, उनको भी आखिरी समय में ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कुछ ना बहुत अच्छा रिवीजन के लिए मिल जाए। और जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा या तैयारी तो बहुत जोश के साथ शुरू की थी, लेकिन भाई हम लोग ना किसान परिवार से संबंध रखते हैं, लोअर मिडिल फैमिली से संबंध रखते हैं, घर की स्थितियां बहुत बार ऐसी हो जाती हैं या बहुत सारी वजह ऐसी हो जाती हैं कि तैयारी हम रेगुलर नहीं रख पाते हैं, चाहे वो घर की जिम्मेदारियां हो, माता पिताजी के साथ खेतों में हाथ बंटवाना हो, या कुछ भी ऐसा कुछ भी हो जाता है। या मान लीजिए मेरे तो भाई मन में बहुत था तैयारी का, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हो गई और मैं समय से तैयारी शुरू नहीं कर पाया। लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कैसे भी करके मेरी ना तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो एक बार वो सभी थम्स अप करके भेजो जिन सभी का मन तो बहुत है इस वर्दी को पहनने का, लेकिन तैयारी थोड़ी सी कहीं ना कहीं हल्की पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे। और जब जब ऐसी कुछ चीजें आती हैं तो मैं देखता हूं यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे इस तरह की डिमांड करते हैं और चीजें पेड लाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में होते हैं कि भाई इन आखिरी दिनों में हमारी तैयारी कैसे भी करके हो जाए। तो जो भी कुछ आपके लिए लाया जाता है ना, आप सभी एकदम से उस पर ऐसे भरोसा कर लेते हैं कि हाँ यार इतने में तो हो ही जाएगा। और चूंकि वो कुछ पैसों में होता है तो आप सभी को वो पैसे देने में कोई बहुत ज्यादा आपत्ति भी नहीं होती है। या मान लीजिए नहीं भी हैं उतने पैसे, फिर भी यार ऐसा लगता है कि सिलेक्शन की बात है तो मुझे इसको ना ले लेना चाहिए। लेकिन फिर वहीं आप सभी की निगाहें उठती हैं RWA की तरफ। मैं देख रहा हूं पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार आप सभी की सिर्फ एक ही डिमांड है कि भैया हमारे लिए क्रैश कोर्स दिया जाए और हमारे लिए MCQs की फ्री PDF दी जाए, हमें बहुत सारे MCQs कराए जाएं। पता है, मैं जानता हूं आपकी इस दिली इच्छा को कि आप सभी ऐसा क्यों कहते हैं। आप जानते हैं कि यार RWA में ना ऐसा नहीं है कि हमारी कोई ज़रूरत होगी ना और हम उसे कहेंगे तो उस ज़रूरत को पैसों से तोला जाएगा। आप बहुत भरोसा करते हैं कि कभी अंकित भाटी सर ने RWA पर ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं किया किसी का भी कि बच्चों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके बदले कुछ पैसे आप सभी से ले लिए जाएं। दोस्तों, मैं समझता हूँ ये वो वक्त है जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर बच्चे को डर लग रहा है, न केवल वो जो बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, हालांकि जिन्होंने देखो नहीं पढ़ा है उनको तो डर लग ही रहा है, लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना उनको भी बहुत ज़्यादा इस परीक्षा की तैयारी के लिए डर लग रहा है। मेरे शेरों, मैंने आप सभी से शुरुआत में ही एक वादा किया था जब मैं बैच लॉन्च कर रहा था कि देखिए केवल ये बैच है जो आपके लिए पेड रहेगा, इसके अलावा कुछ भी जो आपकी जहां जरूरत पड़ेगी, जो आपको जहां जरूरत लगेगी, आप कुछ भी डिमांड करेंगे ना अपने इस बड़े भाई से तो वो मैं लाके खड़ा कर दूंगा और बिल्कुल सब कुछ फ्री में रहेगा। तो मैं जानता हूं आप सभी बस 2 चीजें चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एक तो चाहते हैं कि हमें बिल्कुल फ्री में हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करा दी जाए। कौन कौन ऐसा चाहते हैं? जरा एक बार दिल तो बना के भेजो, एक बार मैं देख लूं कि हाँ कितनी जरूरत मेरे शेरों को अभी इस समय ये है कि हर एक सब्जेक्ट की ना बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं थ्योरी को कवर कर लूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके अलावा कौन कौन ऐसा चाहते हैं कि उस थ्योरी से जो आर्मी की वेबसाइट पर पेपर पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज और अपनी तरफ से कुछ संभावित प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमें दे दिए जाएं MCQ की फॉर्म में। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो एक बार सभी जय हिंद लिख के भेजो। इन दोनों चीजों के लिए एक बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार प्लान साथियों मैं लेकर आया हूं। और मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना अभी तक भी, तो आप बस ये अपने मन में रखना कि यार यहां जो मुझे कंटेंट मिलेगा ना भाई मैं उसको ना बिल्कुल घोट के पी जाऊंगा। रही बात की केवल रटने की,
देखिए देने को तो मैं आपको केवल ऐसा कह दूं कि ये ना ये क्वेश्चन ले जाओ आप और इन्हें रट लो। भाई केवल इतने से सिलेक्शन होता ना तो आज हर आदमी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होता। पहली चीज मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा कि क्या वाकई में चीजें रटी जा सकती हैं? भाई गणित के सवाल कैसे रटोगे दोस्त? रीजनिंग के सवालों को कैसे रटोगे यार? अगर मैं आपको ये कहूं कि सिर्फ ये सवाल ले जाओ और रट लो तो भाई मेरा अपना जो 5-6 वर्ष की तैयारी का अनुभव है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं, सब बेकार हो जाता है। मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा यार, ये तो वही बात हुई कि बचपन में गणित के सर ने आपको जोड़ करने का तरीका सिखाया था या फिर आपको 100 जोड़ के सवाल देकर ये कहा था ले बेटा इनसे जिंदगी कट जाएगी? अगर वो ऐसा कहते कि 100 जोड़ के सवाल ले ले बेटा जिंदगी कट जाएगी तेरी, तो क्या आपको लगता है कि उन 100 सवालों से ज्यादा जोड़ के सवालों की मुझे कभी जरूरत ही ना पड़ती है, गुणा घटाने भाग सबकी? भाई उन्होंने आपको तरीके सिखाए और आज उन तरीकों से आप 100 जोड़ के सवाल नहीं 1000, 10,000, 1,00,000 जोड़ के सवाल कर सकते हो। मेरा इस बात को कहने का यह मतलब है कि देखिए आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जब आ रहे हो ना तो ये शॉर्टकट नहीं फॉलो करने हैं कि बस मैं रट लूंगा। और मैं आपसे पूछता हूं कि यार कौन आप में से ऐसा है भैया जो 2000 को रट जाएगा? यार 2000 एमसीक्यूज अपने आप में, तुम समझ रहे हो? तो इसमें यह उम्मीद बिल्कुल मत करना भाई। मुझे पता है यहां पर मैं अभी एक झूठी सलाह दे दूं ना कि 2000 एमसीक्यूज की पीडीएफ ले जाओ, इसे रट लो, आप भाई बहुत खुश हो जाओगे। आपको तो ऐसा लगेगा कि 2000 एमसीक्यू रट लूंगा भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बात यह नहीं है कि इनमें से आएगा या नहीं आएगा। बात तो यह है कि आप रट भी पाओगे। ऐसा संभव ही नहीं है कि भाई कोई 2-2 हजार एमसीक्यूज रट ले। और गणित और रीजनिंग की क्या लिमिट है यार, जीएस की क्या लिमिट है? भाई रुला दिया था जीएस ने। किस किस ने दिया था इस बार, मुझे कोई बताएगा पेपर? जीएस का पेपर इस बार आंखें खोल देने वाला था। तो रटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कोशिश करिए आप कि भाई रटने से बचें, आप चीजों को समझिए। मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा, आप पहले थ्योरी को समझिए, उससे बनने वाले प्रश्नों को उससे हल करना सीखिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वही आपको दिखेगा एग्जाम में जो आपको एज इट इज क्लास में कराया जा रहा है। मुझे पता है ये बात कहकर मैं आपका भला बन सकता हूं, लेकिन बात अभी भला बनने की नहीं है, बात है आपके चेहरे पे एग्जाम में खुशी देखने की। और वो सिर्फ तभी देखी जा सकती है जब आज आपको एक सच्ची सलाह दी जाए। और मेरे शेरों, सच्ची सलाह यही है कि आप तरीके से चीजों को समझें और पढ़ें। आपको इस क्रैश कोर्स में थ्योरी भी कराई जाएगी और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे जिनकी संख्या होगी 2000। और जैसा मैंने थंबनेल पे लिखा है ठीक वैसा ही होगा। ये दोनों चीजें बिल्कुल फ्री होंगी, फ्री होंगी, फ्री होंगी। आइए मैं इस पिटारे को खेल देता हूं कैसे हम इन्हें लेकर चलेंगे। देखिए मैं आपको एक रामबाण हमेशा से बताता हुआ आया हूं। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए जिनमें से बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया में रैंक 1 है, स्टेट में रैंक 1 है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। इन 4 चीजों से ज्यादा किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि सिलेक्शन के लिए आपको कुछ चाहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, सबसे पहली चीज होती है किसी भी सब्जेक्ट के कंसेप्ट पढ़ना। देखिए रटना तो सिर्फ ये एक चीज है। अगर हम ये कह दें कि सिर्फ इससे सिलेक्शन होता है तो भाई फिर किसी आप टॉपर से मिल लो, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड बच्चे से मिल लो। अगर कोई भी आपको ये सलाह दे दे कि भाई चंद क्वेश्चन तू रट जा उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप मत करिएगा ये सारी चीजें जो मैं आपको करा रहा हूं। लेकिन सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं चलती हैं। देखिए सबसे पहले बहुत जरूरी होता है कि आप कंसेप्ट पढ़ें। कंसेप्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स का चैप्टर उठाऊं मात्रक, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती हैं, 3 मात्रकों के बाद चौथी मात्रकों की पद्धति की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो यह होता है कंसेप्ट। फिर कंसेप्ट के बाद में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको यह दिखाती है कि जो आपने थ्योरी पढ़ी उससे बनने वाले सवाल कैसे पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस के बाद में देखिए बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारे बच्चे यहां तक सिमट के रह जाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। अभी तक आपने कंटेंट को सिर्फ पढ़ा है, याद नहीं किया। और याद कराने में ना कोई आपका साथ नहीं दे सकता, सिर्फ आपको खुद अपना साथ देना है। क्योंकि आपके दिमाग के काम करने का तरीका चीजों को याद करने के लिए बना ही ऐसे है कि जब तक आप चीजों को एक से ज्यादा बार नहीं देखेंगे आप खुद से नहीं करा पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे। कोई टीचर आपको 10 बार भी याद कराए, जब तक आपके दिमाग में जोर नहीं डलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको करना होगा बहुत शानदार रिवीजन। ठीक है, इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन यह पार्ट आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ करना होगा, खुद करना होगा। अभी मैं फिर से कह दूं इस बात को कि टीचर रिवीजन कराएंगे, बहुत खुश हो जाओगे तुम। मुझे पता है आप ऐसा चाहते हो। मैं भी ये कह दूं ना भैया इसकी चिंता मत करो, ये भी हम तुम्हें कराएंगे, इसका मतलब मैं प्रकृति की बनावट से भी ऊपर हूं?
इसका मतलब तो दिमाग की संरचना भाई जो रिवीजन करने की खुद से बनी है, मेरे पास कोई उससे भी बढ़ के तरीका है। तो आजकल चल ही ये सारी चीजें रही हैं। देखिए मैं आपसे बस सिर्फ एक बात कहूंगा कि सरकारी नौकरी मतलब मेहनत। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई आज हर आदमी जेब में सरकारी नौकरी लेके घूम रहा होता। शायद मेरी यही बातें आप सबको थोड़ी सी कड़वी लग जाती हैं, लेकिन एग्जाम हॉल से बाहर हमेशा आपके चेहरे पे खुशी होती है। तो भैया रिवीजन करना पड़ेगा सेल्फ। थोड़ी बहुत हम मदद करेंगे इसमें, लेकिन वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। आपको रिवीजन करना पड़ेगा और हर दिन सोने से पहले करना पड़ेगा। 1 घंटे 1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को समय देना होगा। फिर आ जाता है मॉक टेस्ट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एग्जाम के समय पे जो होंगी और उनके लिए आप कभी तैयार नहीं होंगे। एग्जाम के समय पे जाके बैठोगे, दिल धक धक करेगा, परेशान हो जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी पढ़ दिया कि यही पता नहीं चला कौन सा क्वेश्चन है। एग्जाम के पढ़ताओं के उतने से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद बीच के 2 दिन में, लास्ट के 2 दिन में बायोलॉजी आपको करा रहे होंगे विक्रांत सर। और भाई मैथ्स की क्लास चलती है आपकी रात के 9 बजे। मंडे से ये क्लास ऐसे ही आपकी चलती रहेगी। 11 तारीख से 23 तारीख, अगर बीच का संडे हम काट दें 1 दिन, तो कितने दिन बचे? पूरे के पूरे 12 दिन बचे हैं। और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि इन 12 दिनों को आप देकर देखिए RWA के नाम। अगर किसी को जरा सा भी यह संदेह हो ना कि यार फ्री है, टीचर मेहनत नहीं करेंगे, मेरे कहने से एक क्लास लेके देख लेना, आपको लग जाएगा कि टीचर के अंदर कुछ ऐसा आपको दिखा ही नहीं कि यार ये पेड पढ़ाते तो कुछ अलग देते और फ्री पढ़ाते तो कुछ अलग देते। यहां बात पेड और फ्री की नहीं है, यहां बात है शब्दों की, यहां बात है उन शब्दों की जो आप सभी को दे दिए गए हैं। तो बिल्कुल आपको यह चिंता ही नहीं करनी है कि आप सभी को ये चीजें अगर फ्री मिल रही हैं तो कंटेंट में कहीं कोई लापरवाही होगी। ये वो कंटेंट है भाई जहां से ना हजारों बच्चे भारत माता की सेवा में आज सेवाएं दे रहे हैं। चाहे आप आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें या एनडीए की बात करें। तो ये हो गया जीडी ट्रेड्समैन WMP में बच्चे ज्यादा हैं तो उसी के लिए कुछ भी बनाया जाए। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि जो केवल किसी एक ट्रेड के लिए रही हो, सबके लिए समान रूप से रहती है। तो देखिए टेक्निकल फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास राहुल पालीवाल सर लेंगे। टेक्निकल बायोलॉजी भावना मैम लेंगे 2 बजे। जीएस नितिन सर और अरुण सर भी इसमें रहेंगे और ये रहेगी आपकी 4 बजे। ठीक है। उसके अलावा मैथ्स की क्लास 9 बजे ही आपकी रहेगी। कहां मिलेंगी? ये आपको अपने इसी परिवार रोजगार विदन की डिफेंस यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी। बिल्कुल फ्री में मिल रही होंगी। प्रॉपर इनकी प्लेलिस्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है आपको लगे कि यार फ्री की क्लास है, इधर उधर उलझ जाएंगे, ऐसा ना हो कुछ और देखने के चक्कर में लग जाएं। भाई प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, कोई समस्या आपको कैसी भी होगी ही नहीं। अभी आर्मी टीए का ना सम्मान समारोह हुआ, इतने सारे बच्चे आए थे, वो कह रहे थे कि भैया आपने जो फ्री बैच चलाया था ना आर्मी टीए का, हम तो उसी से सेलेक्ट हुए। एक बच्चे का तो इंटरव्यू भी पड़ा है, वो कह रहा है जी मेरे क्षेत्र से ना 40